गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम कराने वाले हैं टॉप लेवल के क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, PFAS रसायनों को किस नाम से भी जाना जाता है? बायोकेमिकल्स, फॉरएवर केमिकल्स, ग्रीन केमिकल्स या रेडियो केमिकल्स? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरएवर केमिकल्स। PFAS रसायनों का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण? राइट आंसर आपका हो जाएगा जल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PFAS का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? खाद्य पदार्थ, नॉन स्टिक बर्तन या फायर फोम, उर्वरक, दवाइयाँ? तो नॉन स्टिक बर्तन या फायर फोम में होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। PFAS के कारण कौन सी समस्या बढ़ती है? जल में विषाक्तता, तापमान वृद्धि, वर्षा की कमी, मृदा उर्वरता? तो जल में विषाक्तता ये राइट आंसर हो जाएगा। PFAS के नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, जल संरक्षण, जल प्रदूषण रोकना, कृषि वृद्धि? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जल प्रदूषण रोकना हो जाएगा। वैश्विक निराशा के बीच भारत में सकारात्मकता जनमत का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक मंदी, विकास और स्थिरता, युद्ध, बेरोजगारी? विकास और स्थिरता है राइट आंसर इसका। सकारात्मक जनमत का संबंध किससे है? जनता की राय, मौसम, भूगोल, उद्योग? जनता की राय से इसका संबंध है। भारत में सकारात्मक जनमत किस क्षेत्र में देखा गया? राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, खेल, शिक्षा, केवल कृषि? राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में देखा गया, राइट आंसर ए हो जाएगा। वैश्विक निराशा का कारण क्या हो सकता है? विकास, युद्ध व आर्थिक संकट, शिक्षा, तकनीकी प्रगति? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, युद्ध व आर्थिक संकट हो जाएगा। सकारात्मक जनमत से क्या संकेत मिलता है? असंतोष, विश्वास और आशा, विरोध, संकट? तो विश्वास और आशा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रीथेबल बिल्डिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊंचाई बढ़ाना, हवा का बेहतर प्रवाह, पानी बचाना, बिजली उत्पादन? तो हवा का बेहतर प्रभाव राइट आंसर हो जाएगा। ब्रीथेबल बिल्डिंग्स का संबंध किससे है? पर्यावरण अनुकूलन निर्माण, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा? पर्यावरण अनुकूल निर्माण राइट आंसर हो जाएगा। ये अवधारणा किस शहर से जुड़ी है? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर? ये मुंबई से जुड़ी है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रीथेबल बिल्डिंग से क्या लाभ होगा? प्रदूषण बढ़ेगा, बेहतर वेंटिलेशन होगा, लागत बढ़ेगी, जल संकट? राइट आंसर आपका बेहतर वेंटिलेशन हो जाएगा। किस क्षेत्र में क्रांति ला सकता है ये? कृषि, रियल एस्टेट, शिक्षा, खेल? रियल एस्टेट राइट आंसर हो जाएगा। पायल नाग किस क्षेत्र से संबंधित हैं? खेल, राजनीति, विज्ञान, कला? इनका संबंध खेल से है। इनकी जीत को ऐतिहासिक क्यों कहा गया है? पहली बार उपलब्धि, सामान्य जीत, हार, विवाद? तो ये पहली बार उपलब्धि है इनकी। पायल नाग ने किसमें जीत हासिल की है? ओलंपिक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, चुनाव, परीक्षा? तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने जीत हासिल की है। यह उपलब्धि किससे प्रेरित करती है? युवा पीढ़ी, केवल खिलाड़ी, केवल महिलाएं, कोई नहीं? तो युवा पीढ़ी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायल नाग की सफलता का मुख्य कारण क्या है? मेहनत और समर्पण, भाग्य, राजनीति, संयोग? तो मेहनत और समर्पण राइट आंसर हो जाएगा। शाही किस प्रकार का जीव है? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, जलचर? तो राइट आंसर इसका शाकाहारी हो जाएगा। शाही किस फसल को नुकसान पहुंचा रहा है? गेहूं, धान, केसर, गन्ना? ये केसर को नुकसान पहुंचा रहा है। केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? पंजाब, कश्मीर, बिहार, गुजरात? राइट आंसर बी हो जाएगा, कश्मीर। शाही के कारण किसको क्या समस्या हो रही है? उत्पादन में वृद्धि, फसल नुकसान, जल संकट, उर्वरता बढ़ना? तो फसल नुकसान हो रहा है। यह समस्या किससे संबंधित है? वन्यजीव, कृषि संघर्ष, शिक्षा, उद्योग, परिवहन? तो वन्यजीव और कृषि संघर्ष। PFAS रसायनों का पर्यावरण में टिके रहने का मुख्य कारण क्या है? जल्दी नष्ट हो जाते हैं, अत्यधिक अस्थायी, जल में घुलनशील नहीं है, केवल हवा में रहते हैं? तो राइट आंसर अत्यधिक स्थायी, तो राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार संस्था है? आरबीआई, सीपीसीबी, इसरो, डीआरडीओ। तो राइट आंसर आपका सीपीसीबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएफएस नियंत्रण का संबंध किस एसडीजी से है? एसडीजी 1, एसडीजी 6, एसडीजी 10 या फिर एसडीजी 13? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा एसडीजी 6, स्वच्छ जल। तो ये थे टॉप लेवल के क्वेश्चन जो कि करंट क्वेश्चन आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।